गद्दी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं नहीं अरु गुरु की मांग है। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें तहसील पे करना, पूरे गांव पे कब्जा तो ये या तो हम लोग को घर छोड़ करके भागना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक ये अंचल का और साहेबगंज अंचल का ही इतना बड़ा शिकायत आ रहा है। ये घर पर बैठ करके चौकीदार को रख करके, दलालों को रख करके केवल पैसा वसूलवा रही है। म्यूटेशन के नाम पर वो जीरो कर देती है, लगान शुल्क जीरो करके उसका म्यूटेशन रद्द कर देना, और पैसा भी ऐसा वैसा ले रही है ना कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे बात कर रही है। मैं तो अब यहाँ इस तरह से उब चुका हूँ कि अभी आप लोगों से बात करने के बाद मैं फिर जिलाधिकारी से बात करूंगा और अपने मंत्री महोदय से बात करके, फिर इनके प्रधान सचिव से बात करके अविलंब ऐसे पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से, अगर नहीं कुछ होता है तो कम से कम दूसरे किसी पदाधिकारी को इसका चार्ज दे करके ऐसे सीईओ को हटाया जाए। आज के बाद में अगर बात नहीं बनती है, मैं फिर पटना जाऊंगा, मंडे को मिलूंगा, आकर के फिर हम यहाँ की आम जनता के साथ मिलकर के यहाँ की तालाबंदी करूंगा। अगर जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जैसे उच्च जनप्रतिनिधि अगर लाचार दिखे तो जनता की क्या होगी? नहीं, मैं बताया तो पूरा हेल्पलेस हूँ, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया की तरह इन लोगों को हटाया जाता है, और उस प्रक्रिया के कारण आम पब्लिक, आम जनता इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। लेकिन आम जन के हित में जो भी करना पड़ेगा, जो यहाँ की जनता के हित में हो, उसको मैं करने को तैयार हूँ। ऐसे सीईओ को केवल तबादला ही नहीं बल्कि ऐसे सीईओ को सबक मिलना चाहिए जो इस बिहार के अंदर कहीं भी जाकर के इस तरह का काम। कि बहुमत और गठबंधन में ये दोनों सरकार में फर्क कितना है? आप ध्यान से इन दोनों विधायक का बयान सुनिए, जो दोनों एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक बिहार के मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज के विधायक हैं राजू कुमार सिंह, दूसरा राजस्थान के विधायक हैं लाला राम बैरवा। एक विधायक जो साहेबगंज के हैं वो यहाँ के अंचला अधिकारी से त्रस्त हैं, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। और दूसरा विधायक जो राजस्थान के हैं लाला राम मैरवा, वो एसडीएम को धमकाते नजर आ रहे हैं कि मैडम आपका नया नौकरी है, दिक्कत हो जाएगी। दोनों में इतना फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि राजस्थान में बहुमत का सरकार है, वहां भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है, वहां विधायक का बात सुना जाता है। यहाँ बिहार में कितनों बार लगभग आरोप लगा अफसरशाही का, और अफसरशाही होता ही है। इनके पार्टी का ही बहुत लोग पहले आरोप लगा चुका है कि यहाँ नीतीश कुमार का छोड़ के दूसरे किसी का बात नहीं सुना जाता। जब हमारे विधायक का बात नहीं सुना जाएगा तो विकास होगा कहाँ से? यही कारण होता है कि गठबंधन का जो सरकार होता है उसमें विकास कम होता है। मान लीजिए कि हमारे विधायक हैं, उनका बात ब्लॉक में नहीं सुना जा रहा है, अफसरशाही इतना ज्यादा है कि अगर अब बताइए मेरे विधायक का बात नहीं सुना जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी और विकास कैसे होगा? अगर विकास कैसे होगा जब तक विधायक का बात नहीं सुना जाएगा? आप सोचिए कि जब विधायक का बात वो नहीं सुन रही, अफसर इतना बेलगाम है। अभी तक आज 1-1.5 महीना से लगभग कितना ड्रामा चल रहा है, विधायक कितना बयान दिए, काफी लोग वहां मतलब परेशान दिखे, लेकिन अभी तक अंचलाधिकारी पर कोई कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई नहीं किया गया। अभी हाल में कल एसडीएम का भी दौरा हुआ, उसमें भी मतलब वो फरार पाई गई, ऑफिस में नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यही अफसरशाही को दर्शाता है, और यही होता है जब गठबंधन